आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दोस्ती के सही मायने सिखाती है। एक ऐसी दोस्ती जो समय, समाज और अमीरी गरीबी इन सारे बंधनों से कहीं ज्यादा ऊपर है। जी हाँ, ये कहानी है कृष्ण और सुदामा की। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या सच्ची दोस्ती का वास्ता धन दौलत से होता है? मतलब क्या एक राजा और एक बेहद गरीब इंसान के बीच की दोस्ती वाकई निभ सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। बचपन तो दोनों का साथ में ही बीता था, पर अब उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। तो सबसे पहले सुदामा के हालात को समझते हैं। देखिए, एक तरफ थे सुदामा। थे तो वो एक ज्ञानी ब्राह्मण, लेकिन इतने गरीब कि उनके बच्चों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। और दूसरी तरफ थे उनके बचपन के दोस्त श्री कृष्ण, जो अब द्वारका के राजा थे, जिनके पास बेशुमार धन दौलत और वैभव था। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों की जिंदगी में। तो होता यूं है कि एक दिन बच्चों की भूख से परेशान होकर सुदामा की पत्नी ने उनसे ये बात कह दी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक माँ की पुकार थी, और इसी पुकार ने इस कहानी को आगे बढ़ाया। पर सुदामा के मन में एक बड़ी उलझन थी। भाई, इतने सालों बाद दोस्त से मिलने जा रहे हैं, और वो भी कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं, राजा है। खाली हाथ कैसे चले जाएं? और एक गरीब ब्राह्मण एक राजा को तोहफे में दे भी क्या सकता है? और इसी उलझन का जो हल निकला ना, वो इस कहानी का कह सकते हैं सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। एक बहुत ही मामूली सा तोहफा, सिर्फ एक मुट्ठी पोहा। तो सुदामा की पत्नी ने क्या किया? उन्होंने पड़ोस से थोड़े से चिवड़े यानी पोहे उधार मांगे, उन्हें एक पुराने से कपड़े में बांधा और अपने पति को दे दिया। ये कोई कीमती तोहफा तो बिल्कुल नहीं था, पर इसमें प्यार और सम्मान कूट कूट कर भरा हुआ था। और बस वही एक छोटी सी पोटली, प्रेम की पोटली, उसे लेकर सुदामा निकल पड़े एक लंबे सफर पर अपने दोस्त से मिलने। मन में बचपन की ढेरों यादें थीं और दिल में थोड़ी सी झिझक भी। कई दिन बीत गए, सफर बहुत लंबा था, थका देने वाला, और आखिरकार सुदामा द्वारका के उस आलीशान महल के दरवाजे पर पहुंच ही गए। पर असली मुश्किल तो अब सामने आने वाली थी। वहां जो पहरेदार खड़े थे, उन्होंने सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखा और बस उनके फटे पुराने कपड़े देखकर उन्हें रोक दिया। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा गरीब, फटेहाल इंसान उनके राजा का दोस्त हो सकता है। इससे पता चलता है कि दुनिया अक्सर बाहर की चमक दमक से ही किसी को आंकती है, लेकिन उन पहरेदारों की सोच और महल की ऊंची ऊंची दीवारों के बावजूद कृष्ण की नजरें अपने दोस्त को पहचान ही लेती हैं। उन्होंने दूर से ही सुदामा को देख लिया था। और इसके बाद जो हुआ, उसने सिर्फ पहरेदारों को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे राज दरबार को हैरान करके रख दिया। ये दोस्ती के सच्चे सम्मान का वो नजारा था जिसे शायद ही कोई भूल पाया होगा। जरा सोचिए, कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा, वो अपना राज सिंहासन छोड़कर भागे, नंगे पैर दौड़े और जाकर सीधे अपने दोस्त को गले से लगा लिया और आदर के साथ अंदर ले आए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथों से उनके धूल भरे पैर धोए। एक राजा एक गरीब ब्राह्मण के पैर धो रहा है, ये उस वक्त के सारे सामाजिक नियम कायदों को तोड़ने जैसा था। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये तो एक तरह की क्रांति थी, जो बता रही थी कि सच्ची दोस्ती हर पद और हर नियम से बहुत ऊपर है। जब दोनों दोस्त बैठ गए, पुरानी बातें होने लगीं, तब कृष्ण ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा। वो तो सब जानते थे, उन्हें पता था कि उनका दोस्त कुछ लाया जरूर है, बस देने में हिचकिचा रहा है। अब सुदामा तो झिझक रहे थे। कहाँ ये सोने चांदी का महल और कहाँ उनकी वो छोटी सी कपड़े में बंधी पोटली। उन्हें बड़ी शर्म आ रही थी कि इतने बड़े राजा के लिए वो क्या मामूली सा तोहफा ले आए हैं। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे। उन्होंने खुद ही वो पोटली सुदामा से ले ली और बड़े ही चाव से पोहा खाने लगे। और खाते खाते क्या बोले, अरे वाह, इससे स्वादिष्ट तो मैंने जीवन में कुछ नहीं खाया, ये तो अमृत है। असल में कृष्ण के लिए वो मुट्ठी भर पोहा दुनिया की हर दौलत से कीमती था, क्योंकि उसमें उनके दोस्त का प्यार जो मिला हुआ था। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात होती है, जैसे ही कृष्ण दूसरी मुट्ठी खाने लगते हैं, उनकी पत्नी रुक्मिणी उनका हाथ पकड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण ने पहली ही मुट्ठी के बदले में सुदामा को आने वाले कई जन्मों के लिए धन धान्य का वरदान दे दिया था।
अच्छा, तो सुदामा कुछ दिन वहां रुके, खूब आवभगत हुई, पर उन्होंने एक बार भी अपनी परेशानी का जिक्र नहीं किया। अब जब वो घर लौटने लगे तो उन्हें पता भी नहीं था कि सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी है। और देखिए, यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। सुदामा गए तो मदद मांगने थे, पर दोस्त का प्यार पाकर वो सब कुछ भूल गए। उन्होंने खाली हाथ लौटना मंजूर किया, पर दोस्ती के बीच कोई मांग नहीं रखी। और फिर जब सुदामा अपनी गांव पहुंचे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक शानदार महल खड़ा था और उनके बच्चे और पत्नी बढ़िया कपड़ों में उनका इंतजार कर रहे थे। सुदामा को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उनके दोस्त कृष्ण का ही किया धरा है। ये एक ऐसा आशीर्वाद था जो बिना मांगे मिला था। कृष्ण ने दोस्त की जरूरत को बिना कहे ही समझ लिया और दोस्ती का मान रख लिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी की असली दौलत आखिर है क्या? ये महल और सोना चांदी, या फिर एक ऐसा सच्चा दोस्त जो दिल की बात बिना कहे ही समझ ले? इस पर सोचना तो बनता है।